हजरात, इससे पहले अपडेट में जो मैंने कहा था हो गया। दोस्तों, अरब देशों की हवा निकल गई और गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं। व्हाइट स्ट्रीट जर्नल ने भी लिख दिया है। आपके पास वो आए ना आए, हमारे पास पूरा इनपुट है भैया। सऊदी अरब, कतर, यूएई और इसके अलावा दूसरे और अरब देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर और उनकी सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि बापा ईरान पर, तेहरान पर स्ट्राइक मत करना, ईरान पर हमला मत करना। सुनिए दोस्तों, मोहतरम हजरात, अमेरिका से तमाम अरब देश भीख मांग रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, हमला मत करना, क्योंकि 85 साल के एक बूढ़े ने बता दिया था पहले ही कि राजा की जान तोते में है, और ये तोता एक नहीं है, ये बहुत सारे तोते हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर सब, और ऊपर से भैया इजराइल तो है ही सबसे बड़ा तोता। और अभी कल के बयान ने जो ईरान की तरफ से दिया गया था, सारे अरब देशों को पहाड़ी की चोटी पर छुपने को मजबूर कर दिया है, जैसे इतिहास में हुआ है। हजरात, जब ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया और जिस भी बेस से हमला हुआ, अरब और गल्फ के इलाकों में कोई भी अमेरिकी बेस पर हलचल नजर आई और वहां से कुछ हुआ, तो हम नहीं देखेंगे कि सामने वाला कौन है, हम उसके मुल्क में जो अमेरिका का बेस होगा उड़ा देंगे। और अगर एक भी हमला हम पर हुआ तो पूरे इलाके में जितने भी अमेरिका के बेस हैं, यानी अरब देशों में जहां जहां बेस हैं, जिस भी देश में, तमाम अरब देश में, भाई ईरान सब जगह हमला करेगा। इस धमकी के बाद अरब देश जो अभी तक खुश हो रहे थे कि हाँ ईरान पर हमला, फौरन चूतर टाइट हो गए, भीचली टांगे उन्होंने, अरे बाप रे बाप अब क्या होगा। और दोस्तों, अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, हमला मत करना पापा, वल्लाह बीबी, हमला मत करना कभी भी। अब देखना यह है कि ट्रंप की जो नाक की बात है, क्योंकि ट्रंप इसके बावजूद कह रहा है कि हमला करूंगा, लेकिन यह कितनी बड़ी बात है कि अरब देशों की हवा टाइट है। हजरात, पता है क्या कहा है यूएई ने? कि हमला मत कीजिएगा। सऊदी अरब ने भी कहा है हमला, क्योंकि अगर आपने हमला किया और ईरान जब पलटवार करेगा तो हमारी शिपिंग, हमारे जो टैंकर, हमारा ट्रेड और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब बर्बाद हो जाएगा और सब पर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। तो यानी इस वक्त फाइनल अपडेट ये आ रहा है कि अरब इस वक्त पूरी तरह से प्रेशर में ले रहा है और प्रेशर बना रहा है ट्रंप प्रशासन पर, तेहरान पर हमला मत करना। एक तरफ अगर ईरान के खिलाफ ईरान के अंदर मोसाद की एजेंसियों के द्वारा प्रदर्शन कराया जा रहा है या कराया जा रहा था, 2 दिन पहले तक बहुत खतरनाक था, तो उधर जब से ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि सरकार और अपने मुल्क के समर्थन में आप भी सड़क पर आओ, तो उसके बाद ईरानियों का जलवा दिखा। आहा, हजरात, दंगाइयों को किनारे कीजिए। ईरान के समर्थन में, सरकार के समर्थन में आज तीसरे दिन भी ईरान के लोग सड़कों पर हैं, सुप्रीम लीडर के समर्थन में। अपडेट यह आ रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात करके तमाम हालात शेयर किए हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ईरान का ही साथ दे रहा है। उधर जो ये इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सा, हमला करने का गुदा नहीं है, यूरोप में तो बिल्कुल नहीं है। इनके बस में बस यही है
जो ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है कि हम ईरान पर और पाबंदी लगाएंगे। तुम्हारे हिसाब से ईरान की करेंसी 0/0 हो चुकी है, तो फिर पाबंदी लगा के करोगे क्या? गॉब गॉब। उधर ईरान को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने खुलासा किया है, दावा किया है कि हमने बहुत सारे हथियारों को जब्त किया है जो हथियार अमेरिकी मेड थे। यानी ईरान के पास सबूत आ चुका है और दुनिया अब देख रही है कि हथियार तक अमेरिका ईरान के आतंकवादियों को, प्रदर्शनकारियों को भेज रहा है। इससे पहले भी बता चुका हूं, इस रिपोर्ट में फिर बता रहा हूं, क्योंकि यह बात इग्नोर नहीं की जा सकती। अमेरिका को अच्छे से पता है कि जब अरब देश मना कर रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, सब मना कर रहे हैं हमला ना करो, तो फिर हमें यानी अमेरिका को हमला ऐसा करना होगा कि ईरान किसी काबिल न बचे। यानी ईरान पर इतना बड़ा हमला किया जाए कि ईरान न इजराइल पर, न अपने किसी दूसरे अरब देश के ऊपर हमला करे, न किसी मिलिट्री बेस को टारगेट बना पाए, और ऐसा हमला हो कि तुरंत ईरान की रिजीम गिर जाए। अभी भी इन तमाम अपडेट के बाद मेरे पास ये खबर आ रही है कि इस वक्त ट्रंप यही प्लान कर रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है कि ईरान पर इतना बड़ा हमला किया जाए कि ईरान किसी काबिल न रहे। सोचिए, मिडिल ईस्ट का जो एनवॉय अमेरिका का है, उसने शाह रजा पहलवी जो देश से निकाला हुआ है ईरान ने, और वो ईरान पर कब्जा चाहता है, उससे बात की है, मुलाकात की है। अब याद रखिए, अमेरिका का यही फॉर्मेट है, जब वो किसी देश पर हमला करता है, कब्जा करना चाहता है, तो उसके विपक्ष की पार्टी से लिंक में आ जाता है, उसके विपक्ष के किसी एक व्यक्ति को लालच दिखाता है कि मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगा, राष्ट्रपति बना दूंगा, और फिर वो बंदा और गद्दारी करता है, वो उस देश पर कब्जा करता है। लेकिन बाद में क्या मिलता है? जो अमेरिका का साथ देता है, अमेरिका उसको भी मुंह में लॉलीपॉप घुसा देता है, जैसा वेनेजुएला में अमेरिका ने किया। जो विपक्षी पार्टी की महिला थी, मतलब जिसने ही अमेरिका को उकसाया वेनेजुएला पर हमला करो, आज वो महिला को अमेरिका ने राष्ट्रपति नहीं बनाया वेनेजुएला का, बल्कि उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बना दिया है। और जिसने सारी मेहनत करी, उसे बाबा जी का ठुल्लू मिला है। ईरान के सैन्य अधिकारी ने कहा है 12 डेज वॉर में हमारा जो नुकसान हुआ था, हमने सब रिकवर कर लिया है, हत्ता कि हमने मिसाइलों की प्रोडक्शन बढ़ाई है और हमारे डिफेंस एक्टिव है, और हम पूरी तरह से ताकत के जरिए जवाब देने को तैयार हैं, कोई भी हमला करे। और अमेरिका और इजराइल हमारे मुल्क के अंदर ISIS, दाइश भेज रहे हैं इन दंगाइयों के बीच। दोस्तों, कल ही ईरान की फौज ने कह दिया था कि कोई दंगाई किसी का सरकलम कर सकता है क्या? ये तो दाइश है। और अक्सर आपसे मैं बताता रहता हूं कि ये दाइश ISIS संगठन को पैदा करने वाला, बनाने वाला ही अमेरिका था। डोनाल्ड ट्रंप उत्पात नहीं चाहता है। उसने खुद कहा है कि जैसे सद्दाम हुसैन के साथ हमने किया, अल बगदादी के साथ हमने किया, ईरान का न्यूक्लियर तबाह किया, इसी फॉर्मेट से बिल्कुल फ्लोलेस, बिना रुकावट, स्मूथली हम ये करना चाहते हैं। यानी खामनाई को इसी तरह से कत्ल करना चाहते हैं, ईरान की रिजीम ऐसे ही पलटना चाहते हैं। सुनिए। We did al-Baghdadi, flawless. We did Soleimani, flawless. We did the Iran nuclear attack where we wiped out their nuclear capacity, which would have been very bad. You wouldn't have peace in the Middle East, flawless. We did them all flawless. I want to keep it going that way too. यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर ईरानी सदस्यों का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जाना बैन कर दिया यूरोपीय यूनियन ने, जिसके बाद अब 12 घंटे के बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि ये जो यूरोपीय यूनियन ने किया है ना, इसका हम जवाब जरूर देंगे। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, लेकिन इसके बावजूद मिडिल ईस्ट के सेंटोम का एक और बेस कतर के अंदर अमेरिका ने खोला है। एक और बेस अमेरिका का कतर के अंदर। हजरात, बीच में हुआ ये है कि इंटरनेट कुछ टाइम के लिए चालू हुआ। ईरान ने खुद जानकारी दी कि इंटरनेट चालू हुआ, और खबर ये भी आई कि इंटरनेशनल कॉल भी चालू हो गई थी। अभी ईरान ने अभी तक कॉल ब्लॉक कर रखी थी, कोई इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकता था, ईरान के नंबर पर कॉल नहीं कर सकता था, व्हाट्सएप बंद था, फेसबुक बंद था, इंस्टाग्राम बंद था। लेकिन दोस्तों, बीच में चालू हुआ। लेकिन जब ये खबर आई, इसके बाद हमने जब रिसर्च किया और अपने सोर्सेज से पता लगाया, तो पता चला कि नहीं, दोबारा से ईरान ने इंटरनेट को बंद कर दिया, दोबारा से कॉलिंग सर्विस को बंद कर दिया, और सोशल मीडिया को इसी तरह से दोबारा से बंद कर दिया है।
जब देखा कि स्टारलिंक ईरान के अंदर भारी मात्रा में स्मगल करके लाया जा रहा है और आगे और ख़तरा है, और शायद ईरान की गवर्नमेंट सोच रही है कि अभी जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले का खतरा है तब तक इन सर्विस को शुरू ना किया जाए। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, नेदरलैंड, यूके, फिनलैंड और डेनमार्क, इन तमाम देशों ने अपने अपने मुल्क में मौजूद ईरानी एम्बेसडर को समन किया है और सबने ही नाराजगी व्यक्त की है और गुस्सा जताया है कि आप शांतिपूर्वक हो रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली क्यों चला रहे हो। हजरात, यहाँ भारत में बहुत सारे गूखोर नस्ल के जो लोग हैं, जो मोदी के भक्त हैं, ये पूरी तरह से देश बर्बाद करके मानेंगे और करवा के मानेंगे। हजरात, भारत के अंदर बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो ईरान पर हमले के लिए इंतजार कर रहे हैं और ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ना इनका वहाँ कोई सनातन, ना सनातनी, ना वहाँ कोई हिंदू, ना इनका कोई वहाँ मतलब। हजरात, आजकल के हिंदुओं को ज्यादातर दिक्कत बस मुसलमान और इस्लाम से है, और जहां मुसलमान पिट रहा हो, इस्लाम बदनाम हो रहा हो, ये तुरंत उस जगह के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अपना बाप बना लेते हैं। अब दिक्कत ये है, जितने कंफ्यूज, जितने जलील भारत का ये अंधभक्त समाज है, दुनिया का कुत्तों और सुअरों का झुंड भी इतना गंदा और जलील नहीं होगा। कैसे भाई? ये तो ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के रक्षा मंत्री किसी के साथ नहीं है, जबकि ईरान की सरकार भारत से ट्रेड करती है। ईरान के चाबहार पोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे दुनिया के छोर तक जाने के लिए। अब पहले ताज़ा जानकारी जान लीजिए भाई, मिलियंस ऑफ टन में करोड़ों रुपए का हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, खरीदता है हमसे ईरान, एक्सपोर्ट करते हैं हम ईरान को। अब वो चावल मिलियंस ऑफ बिलियंस के पैकेट फंस गए हैं, ईरान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ऊपर से अमेरिका ने धमकी दे दी है कि जो भी ईरान से ट्रेड करेगा 25% टैरिफ लगाएंगे। यानी पहले से हम पर 500% टैरिफ की धमकी प्लस 25% और टैरिफ की धमकी। अब आप देखिए, इसके बावजूद मोदी के ये चाहने वाले हैं, वो चाह रहे हैं कि हाँ ईरान बर्बाद हो जाए, सरकार गिर जाए। फायदा क्या होगा? योगी आदित्यनाथ वहां के राजा बनेंगे। यही औकात है इनकी। सालों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, अबे सांस लेने के लिए हवा नहीं है साफ, पीने तक के लिए साफ पानी नहीं है, और इंतजार कर रहे हैं ईरान पर हमले का। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं गोबर की शक्ति, अच्छे दिमाग को कर दे खराब। ला ला ला। अब सुनिए, ट्रंप बार बार एलन मस्क से बात कर रहे थे। अब एलन मस्क ने स्टारलिंक की सर्विस को पूरे ईरान में फ्री कर दिया, पूरे ईरान में। समझ रहे हो आप? अगर कोई हिंदू उछकता कूदता हुआ सोच रहा हो कि हाँ यार ये ईरान की सरकार गिरनी चाहिए और ऐसे ही जो हो रहा है सही ऐसे ही होना चाहिए, तो कल को जब अमेरिका और भारत का टकराव बढ़ेगा और जब भारत के हालात खराब होंगे और तब एलन मस्क ट्रंप के इशारे पर भारत में स्टारलिंक को फ्री कर देगा, तो फिर घोप 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 मत करना, समझ रहे हो? फिर अंडा पकड़ के झूलते रहना। ईरान और इराक के बीच जो फ्लाइट चलती थी, यानी वो भी रद्द हो गई है। पड़ोसी मुल्क इराक ने भी तेहरान के लिए तमाम फ्लाइट को रद्द कर दिया है। हजरात मोहतरम, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका का टकराव है, लेकिन जहां ट्रंप को खुश करने की बात आए, सब अपना कपड़ा उपड़ा उतार के लेट जाते हैं ट्रंप के आगे। अब बरतानिया ने कहा है कि भैया ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जो प्रदर्शनकारियों को ईरान पीट रहा है, हम ईरान पर और पाबंदी लगाएंगे। आप अब ये देखिए कि ब्रिटेन में फिलिस्तीन के लिए जो बरतानिया के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 2.5 साल से, ब्रिटेन, मैं खुद दिखाता हूं ना, आप खुद गवाह हैं इस बात के, ब्रिटेन उन्हें हर दिन पीटता है। अरे लड़कियों को, नाबालिग बच्ची भी अगर प्रदर्शन कर रही है तो कोहनी उसकी गर्दन पर मारकर बेहोश करके उन्हें गिरफ्तार करते हैं। हजरात, बरतानिया की जो मेल पुलिस है वो वहां फीमेल लड़कियों को
गलत तरीके से पकड़कर मारकर गिरफ्तार, कपड़े वपड़े फाड़ फूड़ के गिरफ्तार करती है। 2.5 साल से ये हो रहा है, तवज्जो है। लेकिन उस पर इनका दोगलापन, ये देखिए खुद वो काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान में खुद ही प्रदर्शन करवा के जब प्रदर्शनकारी को रोक रही है ईरान की पुलिस, तो इनका जब पूरा सब फेल हो रहा है, पूरी प्लानिंग फेल हो रही है, तो बिलबिला रहे हैं कि हम तो ईरान पर पाबंदी लगाएंगे। लगाओ, पूरी दुनिया ने ईरान पर इतनी पाबंदी लगाई है कि ईरान के ऊपर जितनी मर्जी पाबंदी लगा दो, ईरान पर इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It takes huge bravery to protest and to speak out in the face of this oppression, especially for women who continue to face and endure severe repression in their daily lives. So, Madam Deputy Speaker, the United Kingdom condemns in the strongest of terms the horrendous and brutal killing of Iranian protesters, and we demand that the Iranian authorities respect the fundamental rights and freedoms of their citizens. हजरात, भारत के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय स्टूडेंट ईरान में, तेहरान में हैं, कुम हैं, मशहब में हैं, जहाँ भी हैं, सब के सब सेफ हैं, उनकी सिक्योरिटी गारंटी हमारी है। इसके बावजूद भारत का हिंदू समुदाय ईरान के खिलाफ रहेगा। ईरान हमारे भारतीयों की गारंटी ले रहा है कि वो सेफ हैं, हमने बात करी है, कांटेक्ट में हैं, लेकिन एक समाज के दिमाग में ये है कि जो ईरान में है वो सारे मुल्ले ही तो होंगे। अरे हमें तो मुल्लों को मारने का बहाना चाहिए, तो भाई ईरान पर हमला होना चाहिए। ये मानसिकता है गूखोरों की। हजरत इमाम खुमैनी के पोते का बयान आया है। ये इतने सामने नहीं आते हैं क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन जनाबे इमाम खुमैनी के पोते का बयान आना बड़ी बात है। उन्होंने IRIB को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने ऐसे प्रदर्शन कभी देखे ही नहीं जिसमें प्रदर्शनकारी एक दूसरे की या फिर सरकार के लिए काम करने वालों की गर्दन काट रहे हों। हमने ऐसे प्रोटेस्ट देखे ही नहीं जिसमें मस्जिदों को आग लगाई जा रही हो। पूरे इस देश में घुसने के लिए विदेशी पड़ोसी ताकतों ने बाहर से आग लगाना शुरू किया और वो अंदर आ गए। اصل این شروع داستان از سفر آقای نتانیاهو به امریکا شروع میشه. تا روز 10 اعتراضات بسیار مدنی است، تا روز 10 دی، و بعد ما شاهد یه خشونتی هستیم که اصلا در ذائقه مردم ایران نیست. شما حتی دعواهای خیابونی مردم به صورت عادی هم با هم این مقدار خشن نیست. اصلا ما ملت خشنی نیستیم. خیلی از کشورهای منطقه، نه حالا اسم نمیخوام بیارن، خشنن. ما اصلا یه همچین خشونتی رو در خودمون سراغ نداریم. ببینید اینکه 4 نفر हजरात, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ईरान में प्रदर्शन खत्म हो चुके, क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत सारे मौलाना इमाम लोग ऐसे हैं जो ईरान की सड़कों पर निकल के वीडियो बना के बता रहे लोगों कि यहाँ सब कुछ शांत है। नहीं, शांत नहीं है। जिस इलाके में मौलाना साहब हैं, जहाँ से वो वीडियो बना रहे हैं, उस इलाके में खामनाई के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो तो मैंने भी दिखाए हैं, लेकिन दंगाई अभी भी वहाँ एक्टिव हैं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो तेहरान की तस्वीर दिखा रही है कि रात होते ही शैतान बाहर आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं खामनाई के खिलाफ। हजरात, एक प्रदर्शनकारी मारा गया ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि दंगा मचाने का काम वो कर रहा था, जो होना था हुआ। अब जब उसका जनाजा निकला तो उसके जनाजे में भी डेथ टू खामनाई के नारे लगाए जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, आगे क्या होना है ये वक्त बताएगा। मैंने वक्त से आपको अपडेट कर दिया है, लिहाजा इससे पहले जो अपडेट किया है मैंने, उस रिपोर्ट को जाकर ज़रूर देखिए।
और इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। जय हिंद।